पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएंगे। प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में और इस समाज में, इस दुनिया में आपको शिरोमणि ठहराएंगे। परंतु ये कब होगा वो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ये होगा जब आप अपने आप में, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में एक परिवर्तन को लेकर के आएंगे। और वो परिवर्तन आपके लिए शिरोमणि यानी कि ऊंचा उठने का कारण बनेगा। इसलिए इस बात पर आप ध्यान दें और इसको अपने जीवन में जरूर से अप्लाई करें। लिखा है याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और यदि आप 10 पद पढ़ेंगे तो लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, याकूब पत्री में लिखता है कि अपने आप को प्रभु के सामने दीन करो, छोटा करो। अपने आप को, जो आपके अंदर जो घमंड है, जो ईगो है, जो प्राइड है, उसे समाप्त करो और प्रभु के सामने बिल्कुल दीन बन जाओ, छोटा नम्र बन जाओ। ऐसे मानो कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल दीन। अपने अंदर का जो मैं है, जो घमंड है, जो प्राउड है, जो ईगो है, उसे बिल्कुल समाप्त कर देना, जीरो पे ले आना। यह प्रभु का वचन कह रहा है कि और जब तुम अपने आप को प्रभु के सामने दीन करोगे, छोटा बनाओगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तो वह तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। वो तुम्हें फिर क्या करेगा? शिरोमणि ठहराएगा। वो तुम्हें फिर ऊंचा उठाएगा। वो तुम्हारे द्वारा फिर कार्य को करेगा। वो फिर तुम्हें इस समाज में ऊंचा उठाएगा। कब? जब तुम अपने आप को दीन करोगे। न केवल प्रभु के सामने हमें दीन बनना है, बल्कि समाज में भी हमें दीन बनकर रहना है, छोटा बनकर रहना है, अपने आप को शून्य करना है। अपने आप को शून्य करना और दीन करने का मतलब यह है कि हमेशा प्रभु को ऊंचा रखना और अपने आप को डाउन रखना। जैसे कहते हैं कि प्रभु तू मुझ में बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। मेरे अंदर जो मैं वाली बातें हैं वो घट जाएं और तू हम में बढ़ता चला जाए। ये प्रभु चाहते हैं। दीनता, नम्रता प्रभु चाहते हैं। और जब आप अपने जीवन में दीनता को लेकर के आएंगे, तब प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएगा। यहां तक कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि वो राजाओं का राजा, उसने अपने आप को ऐसे शून्य कर लिया, इतना दीन कर लिया कि नाम मात्र एक मनुष्य रूप उसने धारण किया। और न केवल मनुष्य रूप धारण किया, बल्कि उसने मनुष्यों के पैर तक धो दिए। इतना छोटा, इतना दीन उसने अपने आप को किया। और यही प्रभु आपसे और मुझसे, हम सबसे चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में दीन बने, नम्र बने और प्रभु हम में महिमा पाता चला जाए, प्रभु हम में बढ़ता चला जाए। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम अपने आप को प्रभु के सम्मुख दीन करोगे, तब वह तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। तब वो तुम्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में ऊंचा उठाएगा, शिरोमणि ठहराएगा, प्रतिष्ठित करेगा, सफल करेगा, आशीषित करेगा, बशर्ते आपको अपने आप को दीन और नम्र करना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आज प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि आप अपने आप को दीन करें, तब वो आपको शिरोमणि ठहराएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में एक बड़े काम को किया। और ऐसे ही मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, यदि आप इनकी गवाही को रिसीव करोगे अपने जीवन में, कि जब प्रभु इनके लिए कर सकता है तो प्रभु मेरे लिए भी करेगा। और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। मैं उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा नाम रिंकू है।
मेरा एक छोटा सा गवाही है। मेरे को स्किन एलर्जी हुआ था और उससे मैं बहुत परेशान थी। सर से लेके पांव तक मुझे बहुत खुजली हो रहा था। मैंने बहुत दवाई भी कराया, ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं पीके ब्रदर मिनिस्ट्री में कॉल करके प्रार्थना कराया। एक ब्रदर ने प्रार्थना मेरे लिए किया और उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया। प्रभु ने मुझे उसी दिन चंगाई दे दिया। वो दिन 1 जनवरी था मेरे लिए और प्रभु ने मुझे चंगा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को और भी आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान और तारीफ करते हैं इस सुंदर शाम में प्रभु। हर एक जन को पिता जो इस प्रार्थना में शामिल है, आपने ये मौका दिया प्रभु कि हम तेरे करीब आ सके, तुझसे बातचीत कर सके, तेरे वचन को सुन सके और प्रार्थना में तेरे साथ सम्मिलित हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए, इस प्रेयर के लिए परमेश्वर पिता, जिसमें कि प्रभु तेरे लोग देश विदेशों से प्रभु शामिल है। खुदा वो जहाँ कहीं से भी सुन रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह उन पर ठहरे, तेरा पवित्र आत्मा उन पर ठहरे प्रभु, और तेरा पवित्र आत्मा उन्हें इस प्रार्थना में लीड करे प्रभु। बहुत से लोग हैं प्रभु जो नहीं समझ पाते कि किस प्रकार वो प्रार्थना करे, परंतु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि तेरा आत्मा प्रभु जो सहायक है खुदावन तूने हमें दिया है, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु हम तेरे और करीब आ सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, पूरे दिन भर में परमेश्वर पिता आपने संभाला, सुरक्षित रखा, सहायता किया, मदद किया, सपोर्ट किया परमेश्वर, अपना फेवर दिया, अपनी बुद्धि से भरा प्रभु, अपने लोगों के कामों को आगे बढ़ाया, उन्हें सफल बनाया प्रभु। एक एक स्टेप परमेश्वर आप उन्हें आगे लेकर गए परमेश्वर। और बहुत से हैं प्रभु जिनके जीवन में आज पिता बहुत सी परेशानी, बहुत सी समस्या और बहुत कुछ उनके जीवन में हुआ, परंतु पिता फिर भी प्रभु तूने उन्हें संभाला। इस बात के लिए धन्यवाद। आज प्रभु बहुत सी टेस्टिमनीज, बहुत सी गवाहियां, बहुत से धन्यवाद के विषय लेकर आपके लोग बैठे हैं मेरे पिता। उस बात के लिए हम तुझे महिमा देते, धन्यवाद देते, आदर करते परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु अपने लोगों के जीवन में वो जहां कहीं भी है वहीं आप उनके जीवन में काम करते हैं, उनके संग संग रहते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। आज की शाम में सुंदर खूबसूरत वचन के लिए धन्यवाद कि आपने वचन से बातचीत किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपका वचन हर दिन प्रभु जी हमारे जीवनों में काम कर रहा है प्रभु, हमसे बातचीत करता है प्रभु, हमें सिखाता है प्रभु किस प्रकार खुदावन इस मसीह जर्नी में परमेश्वर पिता, इस यात्रा में प्रभु हम किस प्रकार का जीवन जिए, किस प्रकार का हमारा स्वभाव और किस प्रकार प्रभु हमारे लाइफ में प्रभु तेरा वचन प्रभु जी हम इंप्लीमेंट कर सके। धन्यवाद। ये तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन प्रभु जी हमें गाइडलाइन देता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, जब तेरे लोगों ने प्रभु कुछ गलत उनसे हो गया प्रभु, कुछ गलत बातें प्रभु उनके जीवन में है प्रभु, तो प्रभु तेरा वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे खुदावन आज हर एक जन अपने गुनाह से, गलती से, अपने गलत कामों से, अपने गलत स्वभाव से मन फिरा कर खुदावन प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु अपने आप को तैयार कर सके पिता, क्योंकि आपने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। ये तेरा हृदय है प्रभु कि सच में तू अपने लोगों को उनके गुनाहों को दूर कर कर उन्हें धर्मी बनाता है। धन्यवाद। तू अपने पवित्र लहू से अपने लोगों को शुद्ध करता है प्रभु। और धन्यवाद परमेश्वर पिता कि तू मौका देता है प्रभु तुझ पवित्र परमेश्वर के पास आने का खुदावन। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तेरा वचन प्रभु जब आज हमने सुना, हमने सीखा परमेश्वर पिता कि प्रभु जब हम पिता परमेश्वर अपने आप को दीन करते प्रभु, तो तू प्रभु उसके बदले प्रभु हमें प्रभु जी ऊंचा करता है प्रभु, शिरोमणि ठहराता है परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती प्रभु यदि आज ऐसी बातें प्रभु आपके लोगों के जीवन में आप चाहते हैं कि वो अप्लाई करें, आप चाहते हैं कि वो दीन बने, आप चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आपके लोगों के जीवन में ये वचन अप्लाई हो, मैं धन्यवाद करती हूँ इसीलिए प्रभु तूने आज ये बात हमसे कही है पिता। और आज जितने लोगों ने तेरी कही हुई बात को अपने जीवन में प्रभु बड़ी ही आदर के साथ ग्रहण किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन परमेश्वर पिता उनके लाइफ में पूरा हो, उनके पर्सनल लाइफ में, वो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रभु इस वचन को इंप्लीमेंट कर सके, ताकि प्रभु तू उन्हें शिरोमणि ठहराए, वो ऊंचे किए जाएं परमेश्वर पिता। यदि आज उनके अंदर प्रभु किसी प्रकार का घमंड, किसी प्रकार का मैं है, या फिर प्रभु अपने आप को ऊंचा देखना, दूसरे को नीचा देखना प्रभु जी, यदि ऐसी भावनाएं अब आपके लोगों के अंदर पाई जाती तो खुदा इसी वक्त आप उन्हें दीन और नम्र करें प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु आपने अपने चेलों के पैर धोकर अपनी दीनता का प्रेजेंटेशन दिया प्रभु, उसी प्रकार खुदावन हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु आप दीन बनाने के लिए प्रभु सहायता और मदद करें, क्योंकि ये तेरा कैरेक्टर है प्रभु।
प्रभु कि तू दीन है पिता, उसी प्रकार खुदावन तेरे इस कैरेक्टर को, तेरे इस गुण को अपनाने में परमेश्वर हमारी सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कह सकता है कि मनुष्य के लिए असंभव है परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु ये आपकी हेल्प के द्वारा, ये आपके एफर्ट के द्वारा, ये आपके फेवर के द्वारा, ये आपके सपोर्ट के द्वारा आपके लोगों की लाइफ में प्रभु ये दीनता प्रभु जी आने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर पिता अपने स्वभाव को लेकर, अपने चिड़चिड़े स्वभाव को लेकर, अपने गुस्से को लेकर, अपने गलत स्वभाव को लेकर, अपने जीवन में कड़वाहट को लेकर परेशान है, तो इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ ये सारी बातें चली जाए इनके स्वभाव को छोड़कर। खुदा इनके स्वभाव को जो बातें दूषित करती हैं, उनके स्वभाव को बिगाड़ती हैं, यीशु के नाम से स्वभाव को बिगाड़ने वाली बातें नष्ट हो यीशु के नाम में। खुदा आज फैमिलीज में परमेश्वर पिता जो लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, जो कलेश है, जो एडिक्शन है पिता, और प्रभु दूरियां हैं, कम्युनिकेशन गैप है प्रभु जी, मेरे खुदा एक दूसरे को प्रभु अपने से बढ़कर न मानना खुदावन, यदि आज ऐसी भावनाएं परिवार में है खुदावन, यदि गलत फहमियां हैं प्रभु, कुछ प्रभु कानाफूसी होने के कारण प्रभु रिश्ते टूट रहे हैं, तो खुदावन यीशु के नाम में उन परिवारों के ऊपर खुदावन हम तेरे पवित्र दृष्टि को चाहते और कहते प्रभु यीशु के नाम में वो पारिवारिक हर एक प्रॉब्लम, यदि एडिक्शन को लेकर प्रभु वो प्रॉब्लम, तो एडिक्शन उन भाई बहनों के जीवन से, उन जवानों के जीवन से प्रभु निकल कर चला जाए। वो हर एक बुरी लत यीशु के नाम में परिवारों से निकल कर चली जाए। हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक कम्युनिकेशन गैप, बातचीत की कमी प्रभु यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। परिवारों में तेरा प्रेम, तेरा मेल मिला और हर एक जन प्रभु दीन बनकर परमेश्वर आगे बढ़ सके, ताकि परिवार प्रभु जी तेरे प्रेम में, तेरी शांति में, तेरी दया में प्रभु और एक सेरोमणि परिवार प्रभु ठहरने पाए। यदि प्रभु इस समय पिता ये अपने जॉब से रिलेटेड बहुत सी बातों को फेस कर रहे हैं परमेश्वर, मेरे खुदावन आप इन्हें जॉब के क्षेत्र में भी प्रभु सेरोमणि ठहराएं प्रभु जी, आप इनके परिवार में इन्हें सेरोमणि ठहराएं प्रभु, जहां कहीं आपने अपने लोगों को नियुक्त किया है वहां आप इन्हें सेरोमणि ठहराएं परमेश्वर पिता, बिकॉज आपके लोग जब आपके सम्मुख दीन बनते हैं खुदा, तो आप उन्हें प्रभु सेरोमणि ठहराते प्रभु यीशु मसीह। और आज मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रभु ये सेरोमणि वाला कैरेक्टर प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपकी ओर से चाहते परमेश्वर। इस समय जितने लोग बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, अपने उस जगह पर हाथ रखें। यीशु जो सर्वशक्तिमान है, जो चंगा करने वाला है, जिसने आपकी बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाए हैं, उसने अपने हाथ को आपके ऊपर बढ़ाया। इसलिए दर्द पर, बीमारी पर, घाव पर यदि कोई भी बीमार व्यक्ति उसके ऊपर हाथ रखे, अपनी प्रॉब्लम्स को उस जगह पर जहां पर आप फेस कर रहे हैं वहां पर हाथ रखें। खुदावंद इसी वक्त यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूं, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के और बुजुर्गों के शरीर से यीशु के नाम में सर दर्द और बदन दर्द यीशु के नाम में चला जाए। हर एक एलर्जी, हर एक इन्फेक्शन, हर एक ट्यूमर, हर एक कैंसर, हर एक पैरालाइज, हर एक चोट, हर एक घाव, हर एक इंटरनल प्रॉब्लम्स, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में, लीवर में, ब्रेस्ट में और स्टोन प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर एक बीमारी को कमांड करते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, निकल जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु शरीर इसी वक्त चंगा हो, अंदरूनी अंग चंगे हो, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, लिवर, हार्ट, किडनी, लंग्स हील हो यीशु के नाम में। हर एक गुप्त बीमारी यीशु के नाम में नष्ट हो प्रभु। जिनके शरीर में सफेद दाग है प्रभु जी, मेरे खुदावन खुजली है प्रभु, एलर्जी है, फंगल इन्फेक्शन है, इसी वक्त यीशु के नाम से उन बीमारियों को कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में। प्रभु यदि शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है प्रभु, नसों में ब्लॉकेज है पिता, प्रभु जी ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है पिता, स्वेलिंग की प्रॉब्लम है प्रभु, रसोली, गांठे, सिस्ट की प्रॉब्लम है, इसी वक्त इन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते और कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आपके लोगों के शरीर को खुदा सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी हर एक अंग को खुदावन तूने चंगा किया, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। आज रात में खुदा हर एक बुरा सपना, हर एक नींद आने की समस्या यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु, हर एक को दर्शन और वचन के द्वारा बातचीत करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी लोग परेशान हैं प्रभु, अपने घर को लेकर, अपनी शारीरिक स्थिति को लेकर, अपने पारिवारिक स्थिति को लेकर, या फिर अपने संतान को लेकर, जॉब को लेकर, मैरिज को लेकर, तो खुदा उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तूने हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थनाएं, विनती हम आपके आगे रखते हैं, जो यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं, जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की गई हैं, जो निरंतर अपनी विनतियों को भेजते हैं प्रभु, उन सब पर तेरे अनुग्रह और तेरी दया को चाहते, वो जहां कहीं हैं यीशु, आप उनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में
दिया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।